हाँ भाई, क्या हाल है तुम लोगों का? कैसे चल रहे हो तुम? मैं सोच रहा था यार कि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने भी जो है ट्रैफिक रील बनाने का काफ़ी मुझे दिल कर रहा था। तो मैं अब ये करूँगा, उन लोगों को सबसे पहले अपने इलाके का टूर दूंगा। ये मेरे इलाके में कौन कौन सी सड़कें हैं, कौन कौन सी जो है अजीब तरीन जगहें हैं घूमने फिरने की, सैरो तफरीह की, और कितनी प्यारी प्यारी सड़कें बनी हुई हैं जो उन लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी। आओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ दिखाने। भाई ये है हमारे यहाँ के खड्डे, देख रहे होगे। मैंने आप लोगों से शुरू में बोल दिया था इतने प्यारे प्यारे रोड दिखाऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। ये देखो ना, ये हो रही है डेवलपमेंट। बात तो सही है। डेवलपमेंट इस तरह की होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ हर जगह होनी चाहिए ऐसी डेवलपमेंट। माशाल्लाह से जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, खास तौर से कराची के लिए। कराची हमारा वैसे तो देखा जाए तो बिजनेस हब माना जाता है, और असल में आप देख लो तो वो कोई और ही हब चल रहा होता है वहाँ पे। बावली सीरी का पागल वागल हो गया, क्या बातें कर रहा है? दोबारा रिमाइंड करके सुनता हूँ। मतलब हब चौकी लग रही होगी, वो कराची देख से नहीं लग रहा हो। अच्छा, दूसरी बात भी कहता गलत नहीं थी वैसे। भाई देखो, ये रास्ते हैं यहाँ के ना, बिल्कुल कोई मतलब ना, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है इधर ना, सारे रोड ऐसे ही फंसे हुआ है। भाई ये आप देख लो किस तरह से सड़कों का हाल हुआ है। पानी, गटर का पानी, और जो है टूटे फूटे गटर, टूटी फूटी सड़कें। अब सड़क तो बची नहीं गई खड्डों में, खड्डे ही खड्डे रह गए हैं बस हमारी जिंदगी में, और इन्हीं खड्डों में गुजारा करना है। कोई साफ सी बात है, कराची की आवाम जो है ना बहुत सख्तियान है, उसको अब आदत हो चुकी है। गवर्नमेंट ने इसमें सब कुछ आजमा के देख लिया सिवाय डेवलपमेंट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खड्डे दे दिए, गटर का पानी दे दिया, सेवरेज की लाइनें तहस नहस हो गई, सब कुछ कर लिया। मतलब, और अफसोस की बात यह है, पूरे पाकिस्तान का 95% आपको कराची कमा के देता है। जिस बंदे को भी अपना कारोबार करना होगा, सबसे पहले वो कराची आएगा। कराची आके जो अपना कारोबार चलाएगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ाएगा। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। यार मेरा मसला ये नहीं है कि यहाँ से कमाए ना कमाए, मेरा मसला ये है कि जब आप कराची से सब कुछ कमा रहे हो, कराची आपको सब कुछ करके दे रहा है, उसको ना आप डेवलप कर रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है, मेरी नॉलेज है, कायदे आज़म के टाइम पे कराची हमारा दारुल खिलाफा हुआ करता था। अब जो है हमारा दारुल खिलाफा जो है इस्लामाबाद को बना दिया। गवर्नमेंट को और कराची की जो भी मतलब सारी चीज़ें हैं, जगहों के बारे में बहुत ज़्यादा ना वो हुए हैं, हार्ड हुए हैं। तो उज़ैफा भाई, क्या बात है ऐसी जिस वजह से आप ऐसे हुए हो? भाई साफ सी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। कराची का हक है, कराची का बेसिक राइट है डेवलपमेंट। क्यों? आप कमा रहे हो यहाँ से, आप अपनी इनकम बढ़ा रहे हो यहाँ से, आप अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो यहाँ से, और इसी जगह को अगर नुकसान पहुँचाओगे बजाय डेवलप करने के, तो ना आपका फ़ायदा होगा एक टाइम पे आगे, ना कराची का कोई फ़ायदा होगा। अच्छा, डेवलपमेंट होने की कुछ हो नहीं रहा। और ये जो छोटे इलाके होते हैं जहाँ पर ज़्यादा जो है रिहायशें कम होती हैं, आप लोगों को पहले पता होगा, अब तो फिजानी काफ़ी बन गया है, पहले रिहायशें नहीं। जब रिहाइश नहीं थी तब एक और काम हुआ, फिजानी में चाइना कटिंग भी शुरू कर दी गई। चाइना कटिंग क्या है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ हाँ, मैंने ही तो काटे थे प्लाट, ऐसे बोल रहे हो तुम तो। ऐसे है भाई, गवर्नमेंट को सब पता है कहाँ होते हैं चाइना कटिंग, किस तरह होती है, फाइलें किस तरह बनती है। तो गवर्नमेंट क्या क्या करे? तो भाई ठीक है, आज का तो हम ब्लॉग यही खत्म करते हैं, क्योंकि उज़ैफा भाई ने बहुत सारी बातें बताई हैं हमें इस शहर के बारे में, और हाँ, कुछ हल भी बताएं इन बातों के, इन चीज़ों के ना। तो अब उज़ैफा भाई से पूछते हैं कि क्या हल है। भाई हल सिर्फ डेवलपमेंट है, या तो कराची को बनाओ, या तो आप कराची को उसकी हालत पे छोड़ दो। यहाँ मजीद अपने जो है रेफ्यूजीज और ये और गैर मकामी और नकल मकानी, इस सब पे रोक लगा दो, या फिर कराची को डेवलप इतना कर दो कि वो झेल सके इस चीज़ को। अब कराची ओवरलोड हुआ है भाई, आपको पता होगा, हर हर गली में चौथा बंदा नकल मकानी करके आया है। अबे भाई जैसे भी चल रही है बस गुजारा कर, 70 में यही होता है।